तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। एक होती है आवश्यकता और एक होती है कामना। एक होती है आवश्यकता और एक होती है कामना। आवश्यकता की पूर्ति होनी जरूरी है और पूर्ति हो भी सकती है। एक होती है आवश्यकता और एक होती है कामना। आवश्यकता की पूर्ति होनी जरूरी है और आवश्यकता की पूर्ति हो भी सकती है। उदाहरण से रोटी, कपड़ा, मकान, ये सबकी आवश्यकता है और इसकी पूर्ति भी हो सकती है। लेकिन कामना की पूर्ति जरूरी नहीं है और कामना की पूर्ति हो भी नहीं सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि कामना का कोई अंत नहीं है। 10 रुपया मिले तो 100 रुपया चाहिए, 100 रुपया मिले तो 1000 रुपये चाहिए, 1000 रुपये मिले तो 10,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये मिले तो 1,00,000 रुपये चाहिए, 1,00,000 रुपये मिले तो 10,00,000 रुपये चाहिए, 10,00,000 रुपये मिले तो 1 करोड़ रुपये चाहिए, 1 करोड़ रुपये मिले तो 10 करोड़ रुपये चाहिए, 10 करोड़ रुपये मिले तो 100 करोड़ रुपये चाहिए। कामना का कोई अंत है क्या? कामना एक छिद्र वाला बर्तन जैसा है। छिद्र वाला बर्तन में आप कितना भी पानी डालिए, छिद्र वाला बर्तन में कितने भी पानी डालिए, वो बर्तन कभी भरने वाला है क्या? नहीं। तो एक होती है आवश्यकता और एक होती है कामना। आवश्यकता की पूर्ति होनी जरूरी है और उसकी पूर्ति हो भी सकती है, लेकिन कामना की पूर्ति होनी जरूरी नहीं है और कामना की पूर्ति हो भी नहीं सकती। अभी आत्मा की आवश्यकता है भगवत प्राप्ति। आत्मा की आवश्यकता है भगवत प्राप्ति। आवश्यकता माने क्या? इसकी पूर्ति होनी जरूरी है और उसकी पूर्ति हो भी सकती है। एक बार एक आदमी ने महात्मा गांधी से पूछा, बापू, आपके जीवन के एक एक क्षण आप स्वतंत्रता संग्राम के लिए लगाते हो, लेकिन बापू सुबह और शाम आप प्रार्थना के लिए काफी समय क्यों बर्बाद करते हो? आपके एक एक क्षण कीमती है, तो प्रार्थना के लिए आप समय सुबह शाम क्यों बर्बाद करते हो? वो समय भी आप देश की सेवा के लिए लगा सकते हैं ना। तो गांधी जी ने उनको एक प्रति प्रश्न किया, बेटा तुम खाना खाते हो? हाँ, 3 बार मैं खाता हूं। तो बेटा तुम खाना खाना छोड़ दिए तो तुम वो जो समय है ना उसको कुछ अच्छे कार्य में लगा सकते हो। अरे बापू, आप क्या बात करते हो? खाना बिना मेरे को ऊर्जा नहीं मिलेगी और ऊर्जा के सिवा मैं कुछ काम नहीं कर पाएंगे। महात्मा गांधी बोले, बेटा मेरी आत्मा की खुराक है प्रार्थना, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो आत्मा की आवश्यकता है भगवत प्राप्ति। अभी एक प्रश्न उठता है, भगवत प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए?
ये जो प्रश्न है भगवत प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसका उत्तर एक गुरु ही दे सकता है। अभी कोई बोल सकता है स्वामी जी आपको पता नहीं, ये गूगल सर्च का जमाना है, गूगल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। हर एक प्रश्न का उत्तर गूगल से मिल सकता है, तो गुरु की क्या जरूरत है, गुरु की क्या आवश्यकता है। देखो भाई, हर एक क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए मार्गदर्शक या शिक्षक की जरूरत है। उदाहरण से केवल किताब पढ़ के, गूगल सर्च करके कोई डॉक्टर, इंजीनियर या अकाउंटेंट कुछ बन सकता है क्या? हमको शिक्षक की जरूरत है, मार्गदर्शक की जरूरत है। तो हर एक क्षेत्र में मार्गदर्शक की, शिक्षक की जरूरत है। ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी मार्गदर्शन की जरूरत है, और मार्गदर्शन के लिए मार्गदर्शक या गुरु की जरूरत है। तो यही बात है। एक बार एक आदमी आके मेरे को पूछा, स्वामी जी गुरु क्यों? मैंने उनको प्रति प्रश्न किया, मां क्यों? अरे स्वामी जी मां के बिना कोई उस दुनिया में आ ही नहीं सकता। तो मैंने बोला गुरु के बिना कोई इस दुनिया से मुक्त भी नहीं हो सकता। संत कबीर बताते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास बताते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं एक साथ, तो मैं किसके चरण छूऊं पहले? दोनों खड़े हैं, गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं, तो किसके चरण में छूऊं पहले? तो कबीरदास कहते हैं कि मैं गुरु जी के चरण पहले स्पर्श करूंगा, गुरु के चरण स्पर्श करूंगा पहले, क्योंकि गुरु ने ही मेरे को गोविंद से पहचान करवाया है। तो हर एक क्षेत्र में मार्गदर्शक की जरूरत है। ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में, परमार्थिक क्षेत्र में भी मार्गदर्शक या गुरु की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि संत कबीरदास बचपन से ही सिद्ध पुरुष थे, लेकिन सबको एक आदर्श प्रदान करने के लिए तो उन्होंने सोचा मैं भी सद्गुरु अपनाना चाहता हूं। उस समय काशी में एक महान संत रहते थे, उनका नाम स्वामी रामानंद जी। तो संत कबीर ने ये निर्णय लिए कि मेरे को स्वामी रामानंद जी से ही दीक्षा प्राप्त करने की है। तो दीक्षा की इच्छा से कबीरदास रामानंद जी के आश्रम की तरफ चल पड़े। लेकिन समस्या ये थी, जो द्वारपालक थे आश्रम के, कबीर को अंदर जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि बचपन में कबीरदास को एक मुसलमान परिवार ने बड़ा किया था। तो कबीरदास ने सोचा कोई भी हालत में मैं रामानंद जी से ही दीक्षा प्राप्त करूंगा। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। संत कबीर जानते थे रामानंद जी रोज स्नान करने के लिए गंगा जी की ओर जाते थे, और एक घाट में, जो गंगा घाट है, उधर स्नान करते थे। तो कबीरदास ने क्या किए, जिस रास्ते से रामानंद जी चलते थे, और रामानंद जी सुबह लगभग 4 बजे स्नान के लिए आते थे, और आप सब जानते हैं
सुबह के 4 बजे अंधेरा होता है। तो कबीरदास ने क्या किए, एक सीढ़ी में लेट पड़े। उनको पता था यही रास्ता से ही रामानंद जी गंगा जी की ओर जाते हैं। तो सुबह सुबह रामानंद जी गंगा जी में स्नान करने के लिए उस घाट से वो जो सीढ़ी उधर के गंगा जी की ओर जा रहे थे। अचानक उनका पैर का टकराव किसके साथ हुआ? संत कबीर के साथ उनका पैर टकराया। और पैर टकराते ही उनके श्री मुंह से राम ऐसा शब्द निकल पड़ा। वो सुनते ही कबीरदास नाचने लगे, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मेरे को गुरु और गुरु मंत्र प्राप्त हो गए हैं। तो यही गुरु की महिमा है। तो मैंने बताया सबसे पहले आत्मा की आवश्यकता है भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति कैसे करे, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए गुरु की जरूरत है। अभी एक प्रश्न उठता है, गुरु को कैसे पहचाने? हाउ टू रिकॉग्नाइज ए गुरु? देखिए, इस श्लोक में भगवान खुद बताते हैं कि गुरु को कैसे पहचाने। भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं गीता में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तुमको भगवत प्राप्ति चाहिए तो गुरु के पास जाओ। और गुरु को हम कैसे पहचानेंगे? गुरु का पहला लक्षण क्या है? गुरु का पहला लक्षण ये है, गुरु निस्वार्थ होते हैं। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक स्वार्थी, दूसरा निस्वार्थ। अभी स्वार्थी व्यक्ति है, सेल्फिश पर्सन है, उनके सामने कोई भी आते ही उनके मन में क्या विचार आता है? इनसे मैं क्या निकाल सकता हूं। ये कौन है? स्वार्थी व्यक्ति। लेकिन निस्वार्थ व्यक्ति के पास कोई भी जाता है, उनके मन में पहले ये विचार आता है, मैं उनको कैसे मदद कर सकता हूं, मैं उनको क्या दे सकता हूं। तो सद्गुरु निस्वार्थ होते हैं। कोई भी उनके पास आते ही उनको ये भाव नहीं रहता इनसे मैं क्या निकाल सकता हूं। उनके अंदर ये भाव होता है, मैं उनको क्या दे सकता हूं, क्या मदद कर सकता हूं। देखिए, एक बार महात्मा गांधी इलाहाबाद से काशी की ओर उनको जाने का था। मैं निस्वार्थ भाव क्या है ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो गांधी जी इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन चालू हो गई थी। तो जल्दी में ट्रेन में प्रवेश कर रहा था, तो अचानक क्या हुआ, उनका एक चप्पल पटरी में गिर गई। तुरंत गांधी जी ने क्या किए, दूसरी चप्पल भी तुरंत पटरी में फेंक दी। तो किसी ने पूछा, बापू आप क्या करते हो? एक चप्पल तो नीचे गिर के, दूसरी चप्पल भी आप क्यों फेंक दी? गांधी जी बोले, दोनों चप्पल एक साथ है तो किसी का काम में तो आ सकता है। समझ में आते हैं कि बात? तो ये जो निस्वार्थ भाव है, ये गुरु का लक्षण है। जो स्वार्थी व्यक्ति कभी गुरु हो ही नहीं सकता। देखिए, जब विवेकानंद जी भारत यात्रा कर रहे थे, भारत भ्रमण कर रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे, उस समय ज्यादा लोग उनको पहचानते नहीं थे। तो एक राज्य के राजा ने विवेकानंद जी को बोला कि देखो, अमेरिका में एक जगह है शिकागो, उधर एक विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला है, और मेरी इच्छा है हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपको मैं शिकागो भेजना चाहता हूं। तो विवेकानंद जी ने सोचा कि मैं सबसे पहले गुरु मां का आशीर्वाद प्राप्त करूं, फिर मैं निर्णय लेंगे। उस समय उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस देव की समाधि हो चुकी थी। तो विवेकानंद जी गुरु मां को मिलने के लिए जाते हैं।
तो जब गुरु माँ शारदा देवी को मिलने के लिए जाते समय, उस समय गुरु माँ सब्जी काट रही थी। तो विवेकानंद जी प्रणाम करने के बाद बोले, देखो माँ, किसी ने मेरे को सब व्यवस्था कर रहे अमेरिका में विश्व धर्म सभा में जाने के लिए, आपके आशीर्वाद है तो ही मैं जाऊंगा, तो आपके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं आया हूं। उस समय गुरु माँ ने बोले, देखो नरेन, उधर एक चाकू पड़ा है ना, वो मेरे को दो। तो विवेकानंद जी ने क्या किया, वो चाकू को पकड़ लिया। आप जानते हैं चाकू को दो भाग होते हैं, एक लोहे का भाग एकदम तेज होता है, शार्प होता है, और दूसरा लकड़ी का भाग। तो विवेकानंद जी ने क्या किए, वो जो लोहे का भाग को पकड़ लिया और जो हैंडल है लकड़ी का भाग, हाँ, वो मां को देने लगे। वो देखते ही मां ने बोली, तुम विश्व धर्म सम्मेलन को जा सकते हो, कोई समस्या नहीं, और तुम सफल होंगे, क्योंकि तुझ में थोड़ा भी स्वार्थ नहीं है। तुम स्वयं कष्ट सहन के भी दूसरों को लाभ पहुंचाएंगे। तो ये बात है। तो गुरु का पहला लक्षण क्या है? गुरु निस्वार्थ होते हैं। अब ये एक प्रश्न उठता है, गुरु क्यों निस्वार्थ होते हैं? गुरु निस्वार्थ होने का मूल कारण यह है, भीतर ही भीतर गुरु समझते हैं कि मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे है। गुरु का जो अपनापन है भगवान के साथ है, इस दुनिया के साथ नहीं है। इसलिए गुरु को कोई प्रापंचिक मोहमाया नहीं होते। देखिए, एक महान संत थे, उनका नाम था स्वामी रामतीर्थ। तो स्वामी रामतीर्थ के पास, रामतीर्थ को मिलने के लिए एक युवराज पहुंच गए। उस समय स्वामी रामतीर्थ हिमालय में एक गुफा में रह के तपस्या कर रहे थे। तो तेहरी राज्य का जो युवराज था, उन्होंने आके स्वामी रामतीर्थ को प्रणाम किए। प्रणाम करते ही स्वामी रामतीर्थ ने उनको प्रश्न किया, बेटा तुम क्यों मेरे को प्रणाम किए, तुम क्यों प्रणाम करते हो? तो युवराज ने उत्तर दिया, देखो आप बहुत शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, आपने सब कुछ त्याग करके, त्याग में सब कुछ त्याग करके आप तपस्या में लगे हैं, इसलिए आपकी तपस्या को देख के, त्याग को देखे मैंने प्रणाम किया। तो स्वामी रामतीर्थ ने उस समय एक प्रतिप्रश्न किया युवराज को। स्वामी रामतीर्थ ने यह प्रश्न पूछा, देखो बेटा, एक तरफ भगवान है, दूसरी तरफ इस दुनिया है, तो श्रेष्ठ कौन सा है? भगवान श्रेष्ठ है या ये जगत, ये दुनिया श्रेष्ठ है? तो युवराज ने बोला, देखिए ये जो जगत है, ये दुनिया है, भगवान की एक तुच्छ सृष्टि है, तो भगवान के सामने ये जगत, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, इसलिए भगवान ही श्रेष्ठ है, भगवान ही बड़ा है। तब स्वामी रामतीर्थ बोले, देखो तुम बोलते हो कि मैं आपको इसलिए प्रणाम किए क्योंकि आप त्याग मूर्ति हो, त्याग का प्रतीक हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैंने क्या त्याग किया। उदाहरण से, किसी को 1000 रुपए की नौकरी थी, उन्होंने उसको छोड़ के 1 लाख रुपए की नौकरी ले ली, इसमें कोई त्याग है क्या? हा? तो मैंने क्या त्याग किया है? मैंने ये तुच्छ सृष्टि, तुच्छ दुनिया को छोड़ दिया और
अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिए, तो त्याग मैंने नहीं किया बेटा, मैं सच बता दूं, त्याग तूने किया है। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान को तू छोड़ दिया और तुच्छ सृष्टि को, संसार को तूने पकड़ लिया, इसलिए तेरे को मेरा प्रणाम, ऐसा बोलकर उन्होंने दंडवत प्रणाम युवराज को किए। तो संत के अंदर, सदगुरु के अंदर स्वार्थ की भावना क्यों नहीं है? क्योंकि वे अंदर ही अंदर जानता है कि मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे है, मैं दुनिया का नहीं हूं और दुनिया मेरी नहीं है। तो सदगुरु का पहला लक्षण क्या है? सदगुरु निस्वार्थ होते हैं। गुरु का दूसरा लक्षण क्या है? भगवान इस श्लोक में बताते हैं, ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ज्ञानिनः, भगवान बताते हैं सदगुरु का दूसरा लक्षण है, सदगुरु ज्ञानी पुरुष होते हैं। उपनिषद की भाषा में श्रोत्रियम, श्रोत्रिय होते। श्रोत्रिय माने क्या? सदगुरु को उपनिषद, गीता वगैरह सदग्रंथों का ज्ञान है। गीता उपनिषद वगैरह के जानकार होते हैं। अभी एक प्रश्न उठता है, गुरु को ये जो उपनिषद है, गीता, ऐसे ग्रंथों का जानकार क्यों होना चाहिए? इसका उत्तर यही है, साधकों का जो अज्ञान है वो ज्ञान द्वारा ही निकाल सकता है। अज्ञान को ज्ञान द्वारा ही निकाल सकता है। उदाहरण से, एक कमरे में अंधेरा है, बाल्टी से आप अंधेरे को निकाल सकते हैं क्या? बाल्टी से निकाल सकते हैं क्या? नहीं। अंधेरे को निकालना हो तो आपको प्रकाश लाना पड़ेगा। तो साधकों के मन में जो अज्ञान है, उस अज्ञान को निकालने के लिए ज्ञान की जरूरत है। इसलिए गुरु को सत्शास्त्रों के ज्ञान होते हैं। सद्गुरु ज्ञानी पुरुष होना चाहिए। देखिए, गुरु ये जो शब्द है, इसमें गु शब्द का, गु जो है, इसका अर्थ है अंधेरा। अंधेरा किसका प्रतीक है? अज्ञान का प्रतीक है। और रू का मतलब है निकालने वाला। तो गुरु माने क्या? गुरु का मतलब है अज्ञान को निकालने वाला, यही गुरु का अर्थ है। और ये जो सद्गुरु होते हैं, ये जो ज्ञान को प्रदान करने में वे निपुण होते हैं। उनके पास जो ज्ञान है, उपनिषद, गीता वगैरह के जो ज्ञान है, इस ज्ञान को प्रदान करने में गुरु निपुण होते हैं। कैसे भी करके ये जो ज्ञान है आपके दिमाग में वो डाली देंगे। जैसे आप सब देखे होंगे, एक मां छोटा सा बच्चा को कैसे भोजन खिलाती है, आप देखा है क्या? बेटे को बोलता है, बेटा 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 देखो वो क्या है, देखो देखो बेटा वो क्या है, कौवा कौवा। बेटा क्या है? बेटा बोले कौवा कौवा। बेटा कौवा कैसे बोलता है? काव काव। हाँ, कौवा कैसे बोलता है? तो बच्चा बोलता है काव काव करके मुंह खोलते रोटी मुंह में डाल देंगे। तो सदगुरु भी ये जो भगवत गीता, उपनिषद वगैरह का जो ज्ञान है वो देने में निपुण होते हैं। घूम फिरा के आपके दिमाग में डाल ही देंगे वो, ये बात है। और दूसरी बात ये है, गुरु कभी भी अपने स्तर से बात नहीं करेंगे। गुरु बहुत कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। तो गुरु क्या करते हैं? आपके स्तर पे आके आपको समझाएंगे, फिर धीरे धीरे आपको आपके हाथ पकड़ के आपको आगे की ओर लेके जाएंगे। उदाहरण से, अभी एक आदमी ने पीएचडी तक पढ़ाई की है, तो
पढ़ाई की है पीएचडी तक, लेकिन उनको नौकरी मिली है एक प्राथमिक शाला में, प्राइमरी स्कूल में। तो प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक शाला में वो पीएचडी की बात करेंगे क्या? करेंगे नहीं। तो उधर बच्चों को उनके लेवल पे जाके सिखाएंगे। ऐसे ही सदगुरु वे है, वो अपने स्तर से बात नहीं करेंगे, श्रोताओं के, आप लोगों के स्तर पे आके आपको समझाएंगे और धीरे धीरे आपके हाथ पकड़ के आगे की ओर लेके जाएंगे। एक आदमी ने सोचा, मैं एक साधु को मिलना चाहता हूं, एक आश्रम देखना चाहता हूं। अभी तक जिंदगी में उन्होंने कभी भी कोई भी आश्रम गया नहीं था, पहली बार एक आश्रम जा रहा है। आश्रम में वो चला गया और साधु बाबा बैठे थे। तो उन्होंने आके बाबा के पैर पे बैठ गया। तुरंत बाबा ने उनको एक प्रश्न पूछा, तुम मांस खाते हो क्या? अभी पहली बार एक आश्रम देख रहा है, पहली बार एक संत से बात कर रहा है। तो उन्होंने बोला, बाबा जी मैं घर पे नहीं खाता हूं, लेकिन होटल में कभी कभी जाके खाता। अरे तुम मानव हो या टाइगर हो? हाँ, मनुष्य हो कि तुम मांस खाते हो? आज ही इसको छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम बीड़ी सिगरेट पीते हो? देखो मैं सच बताना चाहता हूं, दिन में केवल 3 बारी मैं सिगरेट पीता हूं। नाश्ता के बाद एक, दोपहर भोजन के बाद एक, और रात को भोजन के बाद एक। अरे तुम चिमनी हो, मुंह से धुआं निकालते रहते हो, तुम चिमनी हो या मानव हो? आज ही अभी उसको छोड़ दो। ठीक है। अगला प्रश्न, तुम दारू पीते हो, शराब पीते हो? देखिए कभी कभी पार्टीज में, रोज नहीं, कभी कभी पार्टीज में पी लेता हूं। अरे तुम मनुष्य हो के दारू पीते हो? अभी अभी उसको छोड़ दो। अभी इस आदमी ने सिर्फ 5 मिनट उस साधु के साथ बैठा था, 10 आइटम नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, एक साइड पे, और दूसरी तरफ सिर्फ एक ही आइटम था। उन्होंने एक ही आइटम को छोड़ा, साधु बाबा को छोड़ ही दिया। तो मेरे को यह कहना है, गुरु आपके स्तर पे आके समझाएंगे, ऐसे ना उनके स्तर से बात करेंगे, आपके स्तर पे आके धीरे 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 आपको आगे की ओर लेके जाएंगे। तो सदगुरु का पहला लक्षण क्या है? सदगुरु निस्वार्थ होते हैं। दूसरा लक्षण क्या है? गुरु ज्ञानी पुरुष होते हैं। तीसरा लक्षण भगवान बताते हैं, ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। जो गुरु होते हैं कोरा विद्वान नहीं, तत्वदर्शिनः, इसका अर्थ है अनुभवी होते हैं। देखिए जो गुरु ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी बात करेंगे और खुद जीवन में कुछ भी अपनाता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो वो दूसरों को बताते हैं खुद अपने जीवन में भी उतारते हैं, नहीं तो उतारने के लिए कोशिश करते हैं। सिर्फ कोरा विद्वान, सीडी प्लेयर, MP3 प्लेयर नहीं है गुरु। गुरु जो बोलते हैं स्वयं अपने जीवन में भी उतारने के लिए कोशिश करते हैं, उतारते हैं। एक गांव में एक संत रहते थे। तो एक दिन एक माई और उनका छोटा बच्चा उनको मिलने के लिए आए। आते ही माँ ने बोली, गुरुजी मेरा ये जो छोटा बच्चा है ना, गुड़ बहुत खाता है और बाद में पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा बोलता है। और मैं बार बार उनको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, गुड़ ज्यादा मत खाओ, सुनता नहीं, बहुत ज्यादा खाता है और बाद में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसा बोलता है। तो गुरुजी आप इनको समझा दो, आपकी बात ये मानेंगे। संत बोले, बेटी तुम 1 हफ्ते के बाद बच्चों को लेके आओ, फिर आओ।
तो माई चली जाती है, 1 हफ्ते के बाद फिर आ जाती है। उस समय संत उस बालक को बोलता है, बेटा गुड़ ज्यादा खाना नहीं, गुड़ ज्यादा खाने से तेरे को पेट में तकलीफ होगी, ठीक है ना बेटा? तो बेटा ने बोल दिया, ठीक है गुरुजी, मैं गुड़ ज्यादा नहीं खाऊंगा। तो माँ बहुत खुश हो गई और खुश होके अपने घर की ओर जा रही थी। अचानक उनके मन में एक विचार आया, अरे यही उपदेश, यही बात गुरुजी पिछले हफ्ते भी बोल सकते थे ना, गुरुजी ऐसा क्यों बोला 1 हफ्ते के बाद आओ? तो उन्होंने गुरुजी से प्रश्न की कि गुरुजी आपने क्यों हमको बताया कि आप 1 हफ्ते के बाद आओ, ऐसा क्यों? गुरुजी बोले, बेटी मैं सच बता दूं, पिछले हफ्ते तक मैं भी ज्यादा गुड़ खाता था, 1 हफ्ते से मैंने कम किया, इसलिए मैंने बोला 1 हफ्ते के बाद आओ। तो तत्वदर्शिनः, गुरु कोरा विद्वान नहीं है, अनुभवी भी होते हैं, जो दूसरों को जो बताते हैं वो अपने जीवन में भी उतारने के लिए कोशिश करते हैं। यही बात है। ऐसा नहीं बड़ी बड़ी बात करेंगे और खुद जीवन में नहीं है। एक हाउसिंग सोसाइटी में एक आदमी रहता था। उन्होंने क्या किया, उनके पास बहुत पैसे थे, लेकिन सब पैसे लालच में आके शेयर मार्केट में डाल दिए। लेकिन अचानक शेयर मार्केट क्रैश हो गया, डाउन हो गया, सारा का सारा पैसा चला गया। तो रोज बैठ के चिंता करता रहता था, चिंता करता रहता था, चिंता करता रहता था। एक मित्र उनको मिलने के लिए आया, बोला, अरे यार तुम 24 घंटे ऐसा चिंता करते रहते हो तो तू डिप्रेशन में चला जाएगा। तू ऐसा कर, देखिए तुम्हारे सोसाइटी के बाजू वाला जो सोसाइटी है उधर एक कथाकार रहते हैं, थोड़ा समय उनके पास जाके बैठो, कुछ सद विचार सुनो, फिर तेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो ये जो आदमी उस कथाकार के पास जाता है और उनको बताते, देखो मेरे लाखों रुपए चले गए शेयर मार्केट में। तो कथाकार बोलने लगा, देखिए रुपए पैसे आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये सब आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन भगवान आने वाली जाने वाली चीज नहीं है, सदा के लिए रहते हैं, तो उनका भजन करो। तो ये सब सुन के उनका मन थोड़ा हल्का हो गया। और 1 हफ्ते के बाद फिर उस कथाकार के पास गया और उन्होंने क्या देखा, ये जो कथाकार फूट फूट के रो रहा था। बोला, महाराज क्या हुआ? मैं इसलिए बहुत परेशान हूं, मेरा 1 रुपये का नोट गुम हो गया है, 10 रुपया का नोट, 1 रुपया का नहीं 10 रुपया का नोट गुम हो गया है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं। अरे महाराज मेरे लाखों रुपए चले गए, आप बोलते थे ये सब आने वाली जाने वाली चीजें हैं, आपके तो सिर्फ 10 रुपये का नोट गुम हो गया, इसके लिए आप क्यों इतना परेशान हो? तो कथाकार बोले, अरे लाखों रुपया तुम्हारे थे, ये 10 रुपया का नोट मेरा था। तो मेरे को ये कहना है कि गुरु ऐसा नहीं है, जो दूसरों को बोलते हैं वो स्वयं अपने जीवन में भी उतारने के लिए कोशिश करते हैं। और गुरु का अंतिम लक्षण क्या है? पहला लक्षण मैंने बताया, गुरु निस्वार्थ होते। नंबर 2, गुरु ज्ञानी पुरुष होते। नंबर 3, गुरु अनुभवी होते हैं। और चौथी बात क्या है? गुरु वो है जिनके संपर्क में आने से जीवन में परिवर्तन होता है और मन की शांति प्राप्त होती है। एक आदमी अंकलेश्वर से हर रविवार सत्संग सुनने के लिए आता था। तो पहले वो रविवार घूमने के लिए जाता था, लेकिन सत्संग में आने लगा।
तो उनका मित्र ने उनको पूछा, अरे यार अभी रविवार तुम दिखते ही नहीं हो, हमको एक दिन मिलता है रिलैक्स करने के लिए हम सबको, तो तुम किधर जाते हो? हम घूमने के लिए तुम मेरे साथ नहीं आते हो आजकल, तुम किधर जाते हो रविवार शाम को? तो उन्होंने बोला, देखो यार मैं अभी हर रविवार शाम को सत्संग सुनने के लिए जाता हूं। एक स्वामी जी है भगवत गीता पर सत्संग करते, वो सुनने के लिए मैं जाता हूं। उन्होंने बोला, अरे सत्संग सुनने के लिए, अरे ये सब ठग लोगों के पास तुम क्यों जाते हो? बोलो बोलो, तूने क्या पाया उधर जाके? इन्होंने बोला, मैंने कुछ पाया नहीं है, मैंने बहुत कुछ खोया है। हाँ, तो क्या क्या खोया? व्यसन, गुस्सा, अशांति, टेंशन, ये सब मैं खो दिया हूं। तो संत वो है जिनके सामीप्य प्राप्त करने से, जिनके संपर्क में आने से, जिनके मार्गदर्शन में आने से जीवन में परिवर्तन होने लगते हैं और मन की शांति प्राप्त होती है, वो ही गुरु होता है। अभी दो प्रकार के गुरु होते हैं, ध्यान से सुनना। कितने प्रकार के गुरु होते हैं? दो प्रकार के गुरु होते हैं। एक होता है दीक्षा गुरु और एक होता है शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक होता है और शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। दीक्षा गुरु का मतलब है जो आपको गुरु मंत्र प्रदान करते हैं, उनका नाम है दीक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु माने क्या? जैसे इधर जो बैठे हैं कुछ ऐसे भी भक्त लोग हैं जो अन्य गुरुओं से दीक्षा प्राप्त किए होंगे लेकिन इधर सत्संग में भी आते हैं, तो उनके लिए हम शिक्षा गुरु है। लेकिन जो लोग इधर से मंत्र लिए हैं उनके लिए मैं कौन सा गुरु है? दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु? दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु एक होता है लेकिन शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। दीक्षा गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। दीक्षा गुरु को चुनने के पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया दीक्षा गुरु एक होता है, जैसा पिता एक होता है, चाचा मामा अनेक हो सकते हैं लेकिन पिता एक ही होता है। तो जो दीक्षा गुरु है पिता के समान होते हैं। सच बताए तो गुरु और शिष्य का संबंध आत्मा का संबंध है। तो आपको बहुत सोच समझ के गुरु अपनाना चाहिए। अभी देखिए, आप सब गृहस्थ लोग हैं, अभी आपकी बेटी को कोई लड़का आप ढूंढ रहे हो तो बहुत ध्यान देते ना। कोई भी लड़का को आप लड़की से शादी करवा के देंगे क्या? नहीं, बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन ये सब शरीर के स्तर पे संबंध है, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध आत्मा का संबंध है, जन्म जन्मांतर का संबंध है। तो कितना ध्यान देना चाहिए उसके लिए, बहुत कुछ सोच समझ के। इसमें जल्दबाजी मत कीजिए, सोच समझ के दीक्षा प्राप्त करना चाहिए। और एक बार दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन पर विश्वास रखिए। अभी आपके पिता हो, आपको पूर्ण विश्वास नहीं, ये मेरा पप्पा है, आपके मन में बार बार शंका आते तो कितनी समस्या आएगी। तो एक बार आप गुरु दीक्षा गुरु चुनने के बाद उन पर पूर्ण विश्वास रखिए, ये बहुत जरूरी है। और हम दीक्षा गुरु को ऐसा बार बार बदल नहीं सकते। एक बार एक आदमी मेरे को मिलने के लिए आया, आके बोला, बापू मैं आपसे मंत्र लेना चाहता हूं। तो मैंने उनको एक प्रश्न पूछा कि पहले आप किसी से मंत्र लिए हो? बापू जब मैं 10 साल का लड़का था, अयोध्या से एक संत आए थे और मेरे को राम जी का मंत्र उन्होंने प्रदान किया।
फिर बापू 6 महीने के बाद अयोध्या से एक चिट्ठी आई, गुरुजी हरिहर हो गए, साकेत धाम चले गए। बापू और कुछ सालों के बाद काशी से एक विद्वान सन्यासी आए थे और मेरे को शिव मंत्र प्रदान किया। फिर बापू 6 महीने के बाद काशी से एक चिट्ठी आई, गुरुजी शंकर भगवान के धाम में चल बसे। फिर बापू उसके बाद वृंदावन से एक संत आए थे और मेरे को राधा कृष्ण का मंत्र प्रदान किया। फिर 6 महीने के बाद वृंदावन से एक चिट्ठी आई, गुरुजी गोलोक धाम चले गए। अभी बापू मेरी एकमात्र इच्छा है आपसे गुरु मंत्र प्राप्त करने की। मैं बोला अन्नदाता मेरे को छोड़ दो, मेरे को कुछ समय और जीने की इच्छा है। तो गुरु बार बार बदलने की चीज नहीं, सोच समझ के गुरु अपनाइए, उनसे दीक्षा प्राप्त कीजिए, फिर उन पे विश्वास रखिए, यही बात है। तो सद्गुरु कौन है हम अभी समझ लिए हैं, उनका लक्षण क्या है हमको समझ में आए हैं। अभी ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक उन्नति होती है सद्गुरु और सत शिष्य, गुरु और शिष्य के समागम से आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक उन्नति, भगवत प्राप्ति होती है। तो शिष्य का लक्षण क्या है? ये जो प्रश्न है शिष्य का लक्षण क्या है, ये प्रश्न का उत्तर भी भगवत गीता प्रदान कर रही है। भगवान कृष्ण बोलते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। शिष्य कैसे होना चाहिए, शिष्य का लक्षण क्या क्या है? शिष्य का पहला लक्षण है प्रणिपातः। प्रणिपातः का मतलब है विनम्रता, विनयशीलता। जब आप सद्गुरु के पास जाएंगे एकदम विनम्रता के साथ जाना चाहिए। मैं नहीं बता रहा हूं, साक्षात भगवान बता रहे कि विनम्रता चाहिए। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करने के पहले जूता चप्पल बाहर छोड़ते हैं, ऐसा ही सद्गुरु के पास जाते अपना अहंकार को छोड़ने का है। विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, बल का अहंकार, ये सब छोड़ने का। कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं गुरु से बेहतर हूं, गुरु से ज्यादा समझदार हूं। नहीं, गुरु के सामने जाते ही हम एकदम विनयशीलता के साथ जाना चाहिए। देखिए, ये जो गीता ज्ञान है किसको प्राप्त हुआ? अर्जुन को प्राप्त हुआ या दुर्योधन को प्राप्त हुआ? अर्जुन को प्राप्त हुआ। क्यों अर्जुन को गीता ज्ञान प्राप्त हुआ आप जानते हैं क्या? महाभारत युद्ध के पहले भगवान कृष्ण को मिलने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों चले गए थे। तो भगवान ने ऐसी लीला की, सबसे पहले दुर्योधन पहुंच गया था। उस समय भगवान ऐसी लीला की, भगवान सो रहे थे। तो दुर्योधन जाके किधर बैठा? भगवान के सिर के सामने आके बैठ गया। कुछ समय के बाद अर्जुन भी उधर आया। अर्जुन जाके किधर बैठा था? भगवान के चरण पे बैठ गया। और भगवान ने गीता ज्ञान किसको प्रदान किया?
अर्जुन को प्रदान किया। तो ये जो ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हो, भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने का हो, भगवत प्राप्ति करने का हो, आपके अंदर विनम्रता, विनयशीलता चाहिए। देखिए, जो घमंड का परिणाम क्या है, एक सुंदर कहानी द्वारा मैं आपको समझाता हूं। एक अंग्रेजी का प्रोफेसर था, उनके अंदर ऐसा घमंड था, मैं अंग्रेजी का बहुत जानकार हूं। एक बार वो अपने गांव की ओर जा रहा था और बीच में एक नदी बहती है, तो एक नाव में बैठ के उस पार जाना पड़ता था। तो ये प्रोफेसर नाव में बैठ गया और जो नाव वाला नाव आगे लेके जा रहा था। तो प्रोफेसर ने नाव वालों को एक प्रश्न पूछा, नाविक को एक प्रश्न पूछा, तुम शेक्सपियर के बारे में जानते हो? नहीं, गांव में एक शेख साहब, ना शेक्सपियर नहीं साहब, मेरे को शेक्सपियर का ज्ञान नहीं है। अभी नाव और आगे चलने लगी। तुम अंग्रेजी जानते हो? साहब गुजराती भी ठीक से मैं नहीं जानता हूं, अंग्रेजी का क्या बात है। अरे तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, तेरा 50% जीवन पानी में चला गया। अभी पहले शेक्सपियर के बारे में जानते हो तो उस समय प्रोफेसर बोला तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा 25% जीवन पानी में चला गया। अंग्रेजी जानते हो? नहीं जानता हूं, अभी तेरा 50% जीवन पानी में चला गया। अभी नाव एकदम नदी के बीच तक पहुंच गई थी, अचानक एक तूफान आया और नाव हिलने डुलने लगी। तो नाविक तैरने के लिए तैयारी कर रहा था। उन्होंने प्रोफेसर साहब को पूछा, साहब आपको तैरना आता है क्या? बोला नहीं। तो आपका 100% जीवन पानी में चला गया। तो जब गुरु के पास हम जाएंगे, विनम्रता के साथ जाए तो हमको लाभ मिलेगा। अभी पानी के जो टाके उसके ऊपर खड़े रहने से आप पानी पी सकता है क्या? पानी मिल सकता है क्या? नीचे खड़ा रहना पड़ता है। तो विनम्रता, विनयशीलता शिष्य का पहला गुण है। शिष्य का दूसरा गुण है, भगवान बताते हैं परिप्रश्न। आपको कोई आध्यात्मिक प्रश्न है तो आप गुरु से पूछ सकते हैं। याद रखना, आध्यात्मिक प्रश्न या आध्यात्मिकता से रिलेटेड प्रश्न। मेरा ऐसा कभी कभी अनुभव हुआ है, कुछ यात्रा के टाइम लोग आके पूछते हैं, बाबा आप हाथ देखते हैं क्या? 7 नंबर बताओ। ये शिष्य का लक्षण नहीं है। शिष्य को यह प्रश्न पूछना चाहिए, कुछ भी आशंका समाधान है तो ये प्रश्न पूछ सकता है, मैं आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर सकते हैं? मैं जप करते से मन इधर उधर भटकता है, और घर पे कैसे शांति प्राप्त हो जिसके द्वारा फिर मैं साधना अच्छी तरह कर सकते हैं। मैंने देखा है 3 तरफ के प्रश्नकर्ता होते हैं। 3 तरफ के प्रश्नकर्ता होते हैं। पहली श्रेणी के जो लोग हैं, सच में उनको उत्तर चाहिए ही नहीं, खुद प्रश्न पूछेगा और खुद उत्तर भी वो ही देगा। ये लगभग 12 साल पहले की बात है। उस समय सत्संग नहीं होता था इधर। तो एक आदमी मेरे को मिलने के लिए आया। आके उन्होंने बोला, स्वामी जी मैंने सुना है कि आप गीता का मर्मज्ञ हो। मैं बहुत खुश हो गया। मर्मज्ञ, भगवत गीता का मर्मज्ञ। उस समय कोई श्रोता भी नहीं होते थे ना। तो मैं ऐसा सुना हूं आप गीता का मर्मज्ञ हो, तो हमको गीता के बारे में आप कुछ सुना दीजिए, गीता का कुछ सिद्धांत हमको सुना दीजिए। तो मैं बोलने के लिए एकदम तैयार।
तुरंत वही आदमी बोलना चालू कर दिया और नॉन स्टॉप बोलना चालू कर दिया। और मेरे को मालूम पड़ गया इन्होंने कभी गीता, ये जो ग्रंथ है, कभी खोला ही नहीं गीता का ग्रंथ। इन्होंने महाभारत सीरियल देखा है, ठीक है, गीता देखा ही नहीं। और उस सीरियल से वो बात करते रहे, 1 घंटे तक वो बात करते रहे। और फिर उन्होंने बोला, स्वामी जी आपके श्री मुंह से ज्ञान गंगा का प्रवाह हो रही थी। आप जैसा विद्वान वक्ता मैंने अभी तक देखा नहीं। मैंने बोला आप जैसा श्रोता भी मैंने अभी तक देखा नहीं। तो पहले जो श्रेणी के जो वक्ता माने क्या, ये लोग अपना पांडित्य दिखाना चाहते हैं, हाँ, इसलिए प्रश्न पूछते और खुद उत्तर देता है, ये गलत है। और दूसरी श्रेणी के लोग कैसे हैं, आपको चुनौती देने के लिए आते हैं, चैलेंज करने के लिए आते हैं। कोई प्रश्न पूछेंगे, आप उत्तर दिए तो भी वो स्वीकारते नहीं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स ढूंढ के आपको, आपका जो उत्तर को काटने के लिए ये लोग कोशिश करते हैं, चैलेंज करने के लिए। ये मानसिकता भी सही नहीं। ये मानसिकता कैसी है, एक गांव में एक आदमी हाथ का पंखा, बोलते हैं ना पहले जमाने में होता था, हाथ का पंखा वो बेचने के लिए आया। और रास्ते में जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे थे कि ये जो पंखा है कम से कम 10 साल तक चलने वाला है, ये जो हाथ का पंखा है कम से कम 10 साल तक चलने वाला है, और इसकी कीमत केवल 1 रुपया है। तो गांव के भोले भाले लोग, सब लोग ये पंखे खरीद लिए। लेकिन 1 महीने में ही ये जो पंखा है टूटने लगा। तो गांव वाले ने वो जो आदमी बेच रहा था उनको पकड़ लिया, अरे तुमने बोला था ये 10 साल तक कुछ होगा नहीं, लेकिन देखो 1 महीने में पंखा टूट गया। तो जो बेचने वाला ने बोला, तुम लोग हाथ का पंखा कैसे चलाते थे? अरे कैसे चलाते थे? ऐसे ही चलाते हैं। ना ना, तुम लोगों की गलती है। फिर कैसे हाथ का पंखा कैसे चलाना चाहिए? पंखा को ऐसा रखना, फिर मुंडी ऐसा ऐसा हिला। तो ये जो मानसिकता है कि आप उत्तर देंगे फिर भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, और आपकी बात को काटेंगे। और तीसरी श्रेणी का जो प्रश्न करता है, ये असल में शंका समाधान के लिए आते हैं। प्रश्न पूछेंगे, आप उत्तर देंगे और उसको स्वीकारते हैं। तो शिष्य का दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण ये है कि आध्यात्मिक प्रश्न गुरु से आप पूछ सकते हैं, आइए परिप्रश्न। और शिष्य का तीसरा गुण है सेवया। भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं, आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, भगवत प्राप्ति की ओर चलने की इच्छा हो, तो आपको सेवा भाव होना बहुत ही जरूरी है। सच बताए तो गुरु को आपकी सेवा की जरूरत नहीं, सेवा की जरूरत आपको है। क्यों? सेवा भाव बिना आप सत्संग का श्रवण कर सकते हैं, लेकिन सत्संग का ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिक ज्ञान को पचाने के लिए सेवा बहुत जरूरी है। सेवा बिना आप ज्ञान को पचा नहीं पाएंगे। इसलिए सेवा भाव बहुत ही जरूरी है। आपके अंदर सेवा भाव नहीं है, आप नियमित सत्संग में आते हैं, सुन के चले जाते हैं, वो जो ज्ञान है आपके दिमाग में ठहरने वाला नहीं है, एक कान से दूसरे कान द्वारा निकल जाएगा। लेकिन आपके भीतर सेवा भाव हो, एक ज्ञान आप पचा पाएंगे और आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे और आप पारमार्थिक उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे।
सेवा का महत्व क्या है समझ लीजिए। एक महान संत थे, पंजाब के महान संत थे, उनके 2 शिष्य थे, दोनों बहुत अच्छे थे। तो एक बार गुरु के मन में ये विचार आया कि एक को उत्तराधिकारी बनाना पड़ेगा, तो किसको मैं उत्तराधिकारी बना दूं। तो उन्होंने क्या किया, दोनों शिष्यों को बुलाने के बाद बताया, देखो आज तुम लोग मेरे को बैठने के लिए एक मंच, पत्थर का एक मंच, चट्टान बना दो, तुम एक बना दो और तुम भी दूसरा एक बना दो। दोनों शाम तक बहुत मेहनत किए और शाम को गुरुजी आए। पहले वाला जो शिष्य है उन्होंने जो मंच बनाया था, बोला तूने ठीक से बनाया नहीं, इसको तोड़ दो। उन्होंने तोड़ दिया। फिर दूसरे शिष्य के पास गया, तुमने भी ठीक से बनाया नहीं, इसको भी तोड़ दो। उन्होंने तोड़ दिया। अगले दिन भी गुरु यही उपदेश दिया, शाम को आते ही ठीक नहीं है तोड़ दो, उनको भी ठीक नहीं है तोड़ दो। एक हफ्ते तक ये मामला चलता रहा। एक हफ्ते के बाद जो पहले वाला शीशे का फ्यूज उड़ गया। गुरुजी आप क्या करते हो, सुबह से शाम तक हम मेहनत करके ये बना के रखा हो और आप आके बोलते हो इसको तोड़ दो। गुरुजी फिर दूसरे शिष्य के पास चले गए, उनको भी उन्होंने बताया कि इसको अभी तोड़ दो। तो तोड़ने के लिए तैयार हो गया। तब गुरुजी उनको ये प्रश्न पूछा, तुमको गुस्सा नहीं आता है ना। बोला क्यों गुरुजी। अरे रोज मैं बोलता हूं ये जो मंच बना दो और फिर मैं शाम को आके बोलता हूं इसको तोड़ दो, तेरे को कोई तकलीफ नहीं। गुरुजी मेरे को क्या तकलीफ, मेरे को गुरुजी ये मंच से कोई मतलब नहीं, मेरे को केवल आपकी आज्ञा से मतलब है। आजीवन तक आप ऐसा बोलते रहिए इसको बना दो तोड़ दो, मैं करता ही रहूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी आपकी आज्ञा का पालन के लिए है। गुरुजी उनको उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। तो सेवा भाव बहुत जरूरी है और मन चलाने का नहीं। गुरुजी पे श्रद्धा विश्वास रखिए और उनके अनुताबिक चलिए। अभी सेवा भी 2 तरह की होती है। एक होती है वपु सेवा, क्या है वपु सेवा, और दूसरी सेवा क्या है वाणी सेवा। एक होती है वपु सेवा और एक होती है वाणी सेवा। वपु सेवा का मतलब क्या है, जब तक गुरु जीवित है हमको सेवा करने की मौका है, उनको कपड़े की जरूरत तो हम कपड़ा प्रदान कर सकते हैं, दवा की जरूरत तो दवा प्रदान कर सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। इसको कहती है वपु सेवा। और दूसरी सेवा होती है वाणी सेवा। वाणी सेवा का मतलब क्या होता है, गुरु के जो उपदेशों और सिद्धांतों के अनुतापिक अपना जीवन जीना। सच बताए तो वपु सेवा से भी श्रेष्ठ है वाणी सेवा। ऐसा क्यों, वपु सेवा हम तब तक कर सकते जब तक गुरु जीवित है, लेकिन वाणी सेवा है जब तक हम स्वयं जिंदा है तब तक हम वाणी सेवा कर सकते हैं। कैसे, वाणी सेवा का मतलब क्या है, गुरु के जो उपदेशों को, उनके सिद्धांतों को जीवन में उतारना। सद्गुरु हमेशा आपको बताएंगे सत्य और नीति से जीवन जीना चाहिए, नियमित गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। विडंबना यही है, आजकल हम देखते हैं लोग गुरु के बड़े बड़े फोटो रखते हैं घर पे और उसमें हार भी पहनाते हैं, लेकिन गुरु ने जो मंत्र प्रदान किए हैं उस मंत्र का एक बाला भी नहीं करते। इसका कोई मतलब है क्या? देखिए, गुरु ये नहीं चाहते आप उनकी बड़ी बड़ी फोटो रखो, इसमें कोई गलत नहीं है, हमारा भाव है तो हम रख सकते हैं, लेकिन मुख्य बात क्या है, मुख्य बात है गुरु के जो उपदेशों हैं उस उपदेशों को जीवन में उतारना। वाणी सेवा वपु सेवा से भी महत्वपूर्ण है। देखिए, गांव में एक गुरु और शिष्य रहते थे।
शिष्य थोड़ा कच्चा था, ब्रह्मचारी नया शिष्य था। तो गुरुजी ने एक दिन शिष्य को बोला, देखो बेटा, मैं 4 धाम यात्रा के लिए जाता हूं और 6 महीने के बाद वापस आएंगे। तो शिष्य ने बोला, गुरुजी मैं रोज आपकी आरती करता हूं, तो आप नहीं हो तो मैं क्या करूं, मेरे को आरती करने की बहुत इच्छा होती है। तो गुरुजी बोला, बेटा ये मेरी फोटो है, इसकी तुम आरती कर सकते हो। तो गुरुजी 4 धाम यात्रा के लिए चल पड़े। लगभग 6 महीने के बाद जब गुरुजी वापस आए अपनी कुटिया में, और बारिश का समय था और भयंकर बारिश हो रही थी, तो गुरुजी कुटिया को खटखटा, बोला, बेटा जल्दी दरवाजा खोल दो, जल्दी खोलो, बारिश बहुत हो रही है। अंदर से शिष्य बोलता है, ब्रह्मचारी बोलता है, गुरुजी आपको थोड़ा समय बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि आपकी फोटो की आरती चालू है। इसका कोई मतलब है क्या? गुरु की बड़ी बड़ी फोटो अच्छी बात है, हम भी रखते हैं हमारे गुरुओं के फोटो, लेकिन गुरु लोग खुद बताते हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है उनके उपदेशों को, उनके सिद्धांतों के मुताबिक अपना जीवन जीना। तो गुरु को मानना अच्छी बात है, गुरु को मानना अच्छी बात है, लेकिन गुरु की मानना और अच्छी बात है। गुरु को मानना अच्छी बात है, लेकिन गुरु की मानना और अच्छी बात है। तो आध्यात्मिक उन्नति का मूल मंत्र है सद्गुरु और सत शिष्य का मिलन। और हम सत शिष्य के लायक बन जाए तो सद्गुरु अपने आप मिल जाएंगे। तो सत शिष्य बनिए और आगे बढ़िए। ओम हरि हर। मन एक बार हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो, भाव सिंधु पार कर लो, भाव सिंधु पार कर लो, ब्रह्मानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल, ब्रह्मानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल।